अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत हाज़िर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। बेटा घबराओ नहीं, आप मेरी बेटी हो, आप खाना खाओ, मैं आ गया हूँ, मैं सारे हालात को देख लूँगा। ये कोई और नहीं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम हसैन साहब, जो कि इस्लामाबाद के अंदर थे। अर्जेंट बुनियाद के ऊपर तकरीबन 9:30 के करीब वो पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचते हैं। हंगामी तौर के ऊपर वो आते हैं। 9:45 बजे वो बड़ी अहम समात करते हैं। सीसीपी को बुलाते हैं, एसी को बुलाते हैं और 20 मिनट में या 15-20 मिनट के अंदर उन्हें पेश होने का हुक्म देते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम समात है, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप जानते हैं कि जरताज गुल साहबा महकमा मौसमियात की वज़ीर भी रह चुकी हैं, निगरान तर्जमान भी रह चुकी हैं तहरीक इंसाफ की, और बड़े जो है वो डाई हार्ड सपोर्टर भी है, MNA भी रह चुके हुए हैं, और एक अच्छा उनका जो है वर्थ है तहरीक इंसाफ के अंदर। तो उनके पीछे भी डेफिनेटली मामला इसी तरह थे। 9 मई से वो भी लापता थी और वो उनके FIRs में मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर, गुजरांवाला की अगर बात की जाए मुकदमे की, तो उनमें उनकी जायदाद जब्त करने का मामला है। तो सारे मामला है। तो अभी हुआ क्या कि जरताज गुल साहबा कल पेशावर हाईकोर्ट में चली गई अपनी हिफाजती ज़मानत लेने के लिए। जैसे वो हिफाजती ज़मानत लेने के लिए पहुंचती हैं पेशावर हाईकोर्ट, तो पेशावर हाईकोर्ट बंद हो जाती है। और डेफिनेटली जब वो बंद होती है तो वो उसी के अंदर रहती हैं, और इसी दौरान पुलिस ने चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लेती है पेशावर हाईकोर्ट को। एक लंबी कतारें पुलिस की लग जाती है, क्योंकि याद रखिएगा इमरान अहमद खान ने सब जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से पकड़े गए तो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने और जस्टिस जादुल हसन साहब ने, जस्टिस मनीफ रूक ने इस पे दी कि हम इस आर्डर को रिवर्सल करते हैं। ये नहीं हो सकता कि अदालत के हाथ से इसे गिरफ्तार किया जाए। तो पेशावर हाईकोर्ट में गिरफ्तार तो नहीं था किया जा सकता। अभी होता क्या है कि वो जो है तरीके साहब के लोग किसी भी तरीके में खाना पहुँचाते हैं, मैट्रेस देते हैं और कहते हैं कि रात मैं यहीं पर गुजारूंगी, एक मामला जो चलता है। इसी दौरान 9:30 के करीब इस्लामाबाद से जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाईकोर्ट के इब्राहिम हुसैन साहब पहुंचते हैं। 9:45 बजे वो अपने चैम्बर में पहुंचते हैं और कहते हैं सबसे पहले मेरी बेटी, आपने परेशान नहीं होना, मेरी बेटी को खाना खिलाओ। उन्हें खाना दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने CCP और AC को बुलाया और 20 मिनट में उन्होंने कहा ये पेश होंगे, और जिसमें उन्होंने उनकी हिफाजती ज़मानत को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल इंसाफ के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो फिर मैं इस मनसब पे भी नहीं बैठूंगा, मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा, इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। मगर जरताज गुल साहबा ने वहीं से बैठ के मोबाइल के ज़रिए एक जो है वो अपना वीडियो बनाई, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर 9 मई के जितने वाक़यात थे उसकी माफ़ी भी मांगी, पाक फ़ौज की अजमत को सराहा। उन्होंने कहा जी मेरा भाई शहीद हुआ है, मैं शहदा की बहन हूँ, किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने जो बात कही है इसमें उनका एक बड़ा वज़न रात को मुझे नज़र आया। उनको मुझे उनके चेहरे से नज़र आया कि वो शायद अपने उस किए से बहुत शर्मसार थी, बड़ी उन्हें शर्मिंदगी थी। और बात याद रखिएगा, जो शहदा होते हैं वो किसी भी कौम का असासा होते हैं, तो जो शहदा की तज़ीम नहीं करता, इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से है नहीं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, और मुझे जैसे कई जो विलाग करने वाले ये बात कहते हैं कि 9 मई की जो मजम्मत नहीं करता वो एक लानती करदार है। उसको जो है फिर उसका मिलिट्री ट्रायल से भी ऊपर का ट्रायल उसका हो सकता है, तो उसका ट्रायल होना लाजमी बन। मगर जरताज गुल साहबा का ये मामला था, डेफिनेटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उधर जी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान क्या चल रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त आप जानते हैं कि CC का इजलास होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी का अगर लाहौर में इजलास होता है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, बिलावल बनेंगे या खुर्शीद शाह बनेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये अल्फाज कहते हैं, मगर रात के आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को अपना जाननशीन यानी कि वज़ीर आज़म मुंतखब करने का कहा है कि वज़ीर आज़म होंगे। मगर अंदर की खबर ये है खुर्शीद शाह की और जो अयाज सदक है इनकी मुलाकात हुई है खुफिया, उसमें कुछ मिनट्स सामने आया है जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूँ। NA 127 जिससे बिलावल भुट्टो साहब के कागजात मंजूर होते हैं, और कहा जा रहा है कि नून लीग लाहौर के हल्के में जो फैसल टाउन और प्लस 127 वाला हल्का है उसमें बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करेगी, और सिंध की एक सीट यानी कराची की एक सीट में पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेगी। यानी कि बिलावल को इधर जितवाएं, हम शहबाज शरीफ को इधर जितवाएंगे। अभी ये बात है कन्फर्म, तो आज शाम तक इंशाल्लाह ताला मैं आपको न्यूज़ दे भी दूंगा। मगर ये जो है वो खबर सामने आ रही है, तो डेफिनेटली एक बड़ी अहम तरीन ये न्यूज़ है। तो डेफिनेटली ये आपके साथ जो है वो करनी भी बनती है, और इस वक्त जो मामला हैं उसकी रोशनी में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। मगर अगर ओवरऑल ये बात की जाए तो नून लीग के लिए भी कुछ मसाइल खड़े हो चुके हैं। दानियल अजीज़ साहब जो कि एक बड़े मुतहरक कारकुन मुस्लिम नून के रहे हैं, उन्हें शो को नोटिस गया है क्योंकि उन्होंने जनरल सेक्रेटरी जो एहसन इकबाल है उनके मतलब कहा कि उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ रैलियाँ निकालनी है। तो उन्होंने कहा जी आप इसका जवाब दें। तो राना सनाउल्लाह साहब को दानियल अजीज़ ने कहा कि मैं अपनी कुछ टेस्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बड़े वो शदीद
इंजर्ड हुए थे, तो कहते हैं उसकी वजह से मेरा जवाब लेट हुआ, मगर मैं आज भी अपने उस स्टांस पे खड़ा हूँ कि बिल्कुल नून लीग की पार्टी को नुकसान पहुंचाने में अहसन इकबाल ने अपना किरदार अदा किया। तो ये इस वक्त की कुछ सूरत थी। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जादी अल्लाह ताला का हमीना। अस्सलाम।